हेलो फ्रेंड्स, आर के टॉक्स के एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज 26 जून है। आज का दिन इंटरनेशनल डे के रूप में ड्रग एब्यूज़ के लिए मनाया जाता है। ड्रग एलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग मिसयूज़ के अगेंस्ट है। मतलब नशा मुक्ति एक तरह का दिन है। नशा मुक्ति से अपन को कैसे बचना है, नशा मुक्ति क्यों करनी चाहिए, नशा से अपन को क्यों दूर रहना चाहिए, इसके ऊपर इसकी हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले अपन को देखते हैं ये कब मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस द्वारा सन 1989 से ये दिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये उनकी याद में मनाया जा रहा है। एक चाइनीज़ एक्टिविस्ट हुए जिन जैकज्यू, उसकी याद में ये दिन मनाया जा रहा है। ये 1800 शताब्दी में हुए। इन्होंने सबसे पहले अफ़ीम के अगेंस्ट, जो बहुत ज़्यादा अफ़ीम उगती थी, उसके खिलाफ इन्होंने बार चलाया, तो ओपियम बार कहलाया। ये ओपियम बार के लिए उनको याद किया जाता है। लिन ज्यू के नाम के एक्टिविस्ट हुए। इनको उसके लिए अगेंस्ट, ओपियम अगेंस्ट के लिए याद किया जाता है। इन्होंने ओपियम के विरुद्ध में बार चलाया। तो अपन जानते हैं कि कौन कौन सी दवाई हैं क्रम से जिनका मिसयूज़ हो रहा है, जिनका दुरुपयोग हो रहा है, एक तरह से जो नशे के एक तरह से काम में लाई जाती हैं। सबसे पहले उनको हम जानते हैं कि कौन कौन सी दवाई नशे के रूप में यूज़ की जा रही हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पूरे विश्व में 5 से 7% लोग ऐसे हैं जो नशा के आदी हो गए हैं, या जिनको नशा की लत लग गई है, या ड्रग का मिसयूज़ कर रहे हैं, या अपन सब्सटेंस मिसयूज़ या एब्यूज़ को एब्यूज़ कर रहे हैं। उन लोगों की है पूरे विश्व की 5 से 7% आबादी विश्व की अलग अलग कोने में अलग अलग दवाइयाँ या अलग अलग प्लांट से जो ओरिजिनेट सब्सटेंस है उनका मिसयूज़ कर रही है, या उनको ओवर यूज़ कर रही है, या उनके नशे की लत लग गई है, या उसकी आदत में पड़ गई हैं। तो उनको हम क्रम से जानते हैं। सबसे नंबर 1 पे है एल्कोहल, या इसको शराब कहते हैं या दारू कहते हैं। ये एक तरह का केमिकल है, इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। इसके मिलता जुलती है दूसरी चीज़ है मिथाइल एल्कोहल, वो वुड स्पिरिट कहलाता है। इथाइल एल्कोहल उतना टॉक्सिक नहीं है जितना मिथाइल एल्कोहल टॉक्सिक है। अपन आए दिन रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कि वहाँ जहरीली शराब पीने से 8 मरे, 10 मरे। ये मिथाइल एल्कोहल की वजह होता है कि एल्कोहल के इथाइल एल्कोहल के साथ में मिथाइल एल्कोहल हो जाता है। ये तरह तरह की परेशानी पैदा करता है, तुरंत पैदा करता है और तुरंत के बाद में बहुत दिनों बाद भी पैदा करता है। जैसे तुरंत पैदा करेगा, दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा, चलने में परेशानी पैदा कर देगा, या फिर एक्सीडेंट करवा देगा। बहुत ज़्यादा शराब पी ली तो एक्सीडेंट करवा देगा। और लेटर एज में, मतलब ज़्यादा जैसे टाइम बढ़ेगा उसके बाद में ये क्या करेगा, शरीर में तरह तरह की विकृति या शरीर में खराबी पैदा कर देगा। जैसे लिवर में डिजीज़ कर देगा, सिरोसिस लिवर कहलाता है। बीपी, शुगर, मेंटल परेशानी, सब चीज़ों को बढ़ावा कर देता है और शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। बस खराबी की एल्कोहल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हैं वो 60 साल से नीचे हैं। इसमें क्या है कि पूरे विश्व में 10% जो डेथ हैं वो ड्रग एब्यूज़ की वजह से होती हैं, या ड्रग जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी वजह से, मिसयूज़ करने से या ओवर यूज़ करने से हो जाती हैं। तो सबसे नंबर पहले पे आया एल्कोहल। फिर दूसरे नंबर पे है हेरोइन। हेरोइन मतलब अफ़ीम से उगने वाली तरह तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो अफ़ीम से तरह तरह की परेशानी, जो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स हैं या जो पॉइजनस ड्रग हैं या टॉक्सिक ड्रग हैं, उनका सबसे 2 नंबर पे यूज़ हो रहा है। उसमें हेरोइन है जो बहुत ज़्यादा नशा करती है और जिसकी बहुत जल्दी लत लग जाती है। फिर मॉर्फिन है। फिर उसके बाद जो पेन किलर्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें नाम ठीक नहीं है, लोग उसको जान लेते हैं। तो फिर उसके बाद पेंटाजोसिन है, न्यूप्रोफेन है, प्रोपोक्सीफेन है। ऐसी बहुत सारी जो अफीम से या सिंथेटिक ओपियम से बनने वाली ड्रग्स हैं उनका लोग मिसयूज़ करते हैं। इवन खांसी की दवाई है उसका भी, क्योंकि उसमें कोडीन सब्सटेंस होता है, तो खांसी की दवाई का भी मिसयूज़ कर लेते हैं। फिर 3 नंबर पे कोकेन। ये भी प्लांट से डिराइव्ड है, कोका प्लांट्स हैं, कोको प्लांट्स से ड्राइव होती है और इसका 3 नंबर पे मिसयूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में। फिर उसके बाद में एम्फीटामिन्स हैं। एम्फीटामिन्स मेथाम्फेटामिन है, प्लेन एम्फेटामिन है, जो बहुत सारी रेप पार्टीज़ होती हैं या ऐसे लोग हैं जो मिसयूज़ उसका करते हैं और उसकी नशा की आदत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद में है टोबैको है, तम्बाकू है। तम्बाकू का भी नशा हो जाता है और तरह तरह की, अपन पहले पिछली वीडियो में बात कर रहे हैं कि तम्बाकू की वजह से भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ओरल कैंसर से लेके बहुत सारी परेशानी है, जो नस से कुड़ने से लेके वर्जस डिजीज से लेके बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है अफ़ीम और गांजा।
ये बहुत लत लगाने वाली बीमारी है और पूरे विश्व में गांजा के जो प्रोडक्ट हैं हशीश और इसके रूप में जो चल रहे हैं, हशीश या चरस जिसको कह रहे हैं, हशीश तो विदेशों में नाम है और चरस इंडिया में नाम है, ये बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। फिर उसके बाद है ब्यूटारेट GBH जो एक एनेस्थेटिक दवाई है, बेहोश करने वाली दवाई है, ये भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद नींद की दवाई है, बेंजोडाइजिपिन्स ग्रुप है, क्लोजिडिजिपाम है, डाइजिपाम है, इस तरह की क्लोनिजिपाम है, इस तरह की दवाई का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। और मेडिकल स्टोर पे लोग ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इनको परचेज कर लेते हैं और इनका मिसयूज़ करते हैं। फिर उसके बाद कीटामिन है, ये भी एक एनेस्थेटिक ड्रग है जो बेहोश करने के काम लाती है। फिर उसके बाद मेथाडोन है, उसके बाद फिर ब्यूटेन है, ब्यूटेन केमिकल हैं, उनका भी मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। फिर एनाबॉलिक स्टीरॉयड है जो शक्तिवर्धक दवाई कहते हैं उनको, जैसे डेकाडोराबुलिन है, ड्यूराबुलिन है, ऐसी दवाइयों को भी लोग मिसयूज़ करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में इथोपिया में एक प्लांट उगता है क्विट नाम का प्लांट का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, जैसे अपने यहाँ पे गांजे और भांग का है उस तरह की क्विट नाम की दवाई है। फिर उसके बाद में LSD है। फिर उसके बाद में इनहेल करने वाली जो सूंघने वाली दवाई है, जैसे आजकल क्या है हुक्का वगैरह में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, मिथाइल नाइट्रेट है, ब्यूटेन है, ये इनहेल करने वाले सब्सटेंस है। ऐसे करके मैंने एक क्रम से बताया कि बहुत सारी जो टॉक्सिक दवाई हैं जिनकी बहुत जल्दी लत लग जाती है शरीर को, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि लत किन को लग जाती है, किन लोगों को लग जाती है और कैसी लत लग जाती है, नशा की आदि क्यों हो जाता है आदमी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, उनको अपन को जानना है। सबसे पहले दोस्त लोग हैं उसकी नशा की आदत लगा देते हैं। जैसे किसी घर में आसपास में कोई नशा की आदत करता है, कोई शराब पीता है, कोई गांजा पीता है या कुछ है, तो वो बगल वाले दोस्त को उसकी आदत लगा देता है। सबसे पहले फ्री में करवाता है, फिर उसके बाद में फिर पैसों से उसकी आदत लगा देता है। फिर उसके बाद में है एजुकेशन का भी बहुत लंबा पार्ट है। जैसे घर से बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, बहुत लंबी एक एजुकेशन पे, जैसे 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, चाहे किसी भी एजुकेशन का हो, चाहे मेडिकल का, लॉ का, एजुकेशन का, मैनेजमेंट का, कोई सा भी कोर्स हो, तो वहाँ जाके दोस्त लोग हैं या फ्री टाइम होता है तो वो फटाफट नशे की आदत में, अगर वो ध्यान सावधान नहीं है तो फटाफट उसको नशे की आदत लग जाती है। फिर उसके बाद में घर का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे घर में किसी को डाइवोर्स हो गया है या घर में कोई परेशानी लगता है तो बच्चे उससे परेशान हो जाते हैं घर के माहौल से, वो भी बहुत जल्दी नशे के आदी हो जाते हैं ऐसे बच्चों में जिनमें घर का माहौल ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में पहले से ही कोई मान लो एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मानसिक बीमारी, अवसाद का बीमार है तो वो भी फटाफट नशे की लत पकड़ लेता है। फिर उसके बाद में फिल्म और टीवी का असर है, 24 घंटा फिल्म और उसमें दिखा रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है, नशे की आदत दिखा रहा है, शराब पीने की आदत दिखा रहा है, तो वो भी उसको फटाफट उससे इंस्पायर हो जाते हैं, उनसे सीख लेते हैं कि वह नशा भी हो सकता है। फिर उसके बाद इनसिक्योरिटी की भावना है, इनसिक्योरिटी भावना आ जाए, जैसे कोई टॉप पे पहुंच जाए फिर उसको नीचे गिरने की भावना हो जाती है कि मैं नीचे नहीं पहुंच जाऊँ, ये इनसिक्योरिटी की भावना है। फिर उसके बाद में अकेलापन, जैसे कोई अकेला हो जाता है घर में, किसी कारणवश घर वाले कहीं चले गए और कोई चला गया अभी भी छोड़ गई या कुछ चली गई कहीं घर मायके चले गई, तो अकेलापन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद में मनी, जैसे बहुत ज़्यादा किसी पास अचानक पैसा आ गया, नब धनाढ़ हो गया, उनके पैसा गया, या फिर बिल्कुल पुअर है तो उसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो वो फटाफट उसके दोस्त लोग हैं, यार लोग हैं जो पास में बैठने वाले हैं, फटाफट उसको नशा की आदत लगा देते हैं। तो अपन को फिर ये जानने की कोशिश करना है कि मतलब नशा की आदत लग जाती है तो नशा की आदत पूरे विश्व में कहाँ ज़्यादा है और इंडिया में कहाँ ज़्यादा है। तो पूरे विश्व में बताया कि 5 से 7% लोग इसकी नशे की आदतें, हम भारत में ख़ास तौर से पंजाब और गोवा और मिज़ोरम और नॉर्थ साउथ की स्टेट्स हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा नशा की आदत हो गई है, लोग उस पर एक तरह से नशे पे डिपेंड हो गए हैं, तो बहुत सारी इलीगल ड्रग्स वहाँ पे आ रही हैं। नशा लोग कैसे करते हैं, किस तरह से नशा करते हैं? सबसे पहले तो है खाकर, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, पाउडर है, उसको खा लिया तो उससे नशा उसको हो जाएगा। जैसे बहुत सारी गोली है, गांजा खा लिया, अफीम खा ली तो उससे उसको नशा हो जाएगा। फिर है सूंघ के, जैसे टोबैको है, कोकेन है, नाक में सूंघ ली, सूंघने से उसको नशा हो जाएगा। फिर उसके बाद में पी के, जैसे शराब पी ली, एल्कोहल पी लिया तो पी के हो जाएगा। फिर उसके बाद है इंजेक्शन लगा के, जैसे आजकल जो अफीम और उसके इंजेक्शन आ रहे हैं, अफीम से जो प्रोडक्ट हैं, पेंटाजोसिन है, निपुपेन है, कुछ इंजेक्शन आ रहे हैं, इंजेक्शन से भी नशा हो जाता है। नशा लगाने के इंजेक्शन से तो नशा तो होता ही है, साथ में बहुत सारी बीमारी पकड़ लेता है, वो HIV एड्स की बीमारी पकड़ लेता है, हेपेटाइटिस B और C की बीमारी उनको हो जाती है। फिर उसके बाद में
चिलम पी के, जैसे पी के खींच के इसको कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट पी के, सिगरेट में भर के, हसीस भर के, गांजा भर के, चरस पी के ऐसे पी रहे हैं, तो उनसे ये परेशानी आती है। अपन आपको अब देखना है कि उस नशा करने से अपन की हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है या क्या परेशानी आ सकती है। तो सबसे पहले है टॉलरेंस, उसको धीरे धीरे वो उसको टॉलरेट करता जाता है, जैसे उसकी डोज बढ़ती जाती है। जैसे आज थोड़ा पिएगा 50 ml 100 ml पिएगा, दूसरे दिन उसको 150 ml 200 ml ज़्यादा मात्रा चाहिए, और ड्रग की टॉलरेंस आ जाती है। फिर उसके बाद में हैजार्ड्स जो हैं, जो नुकसान है, उसके बाद है विड्रॉल सिम्टम, जैसे उसने अचानक छोड़ दी, जैसे अफीम खा रहा है बहुत दिनों से, शराब पी रहा है बहुत दिन से, उस पर डिपेंड हो गया, फिर वो अचानक छोड़ दे, तो विड्रॉल सिम्टम कहलाते हैं। मतलब छोड़ने पे फिर उसको तरह तरह के, उसके हाथ में ट्रेमर आना, कपकपी आना, बेहोशी आना, चक्कर आना, ऐसी तरह की परेशानी उसको आने लगती है। फिर उसके बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उसको हाई बीपी होना, शुगर होना, हेपेटाइटिस की बीमारी होना, हेपेटाइटिस बी और सी और एड्स की बीमारी, इस तरह की बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद में इंजरी, वो कोई को चोट पहुंचा सकता है, या तो खुद को ही चोट पहुंचा ले, सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी हो सकती है, आत्महत्या जैसी परेशानी की तरफ भी, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी जाता है, या कोई गाड़ी चलाता है तो वो एक्सीडेंट कर सकता है, दूसरे को भी चोट पहुंचा सकता है। अगर फिर फिर उसके बाद अगली परेशानी है, ज़्यादा पी गया, ओवरडोज हो गई, ज़्यादा नशा कर लिया, शराब ज़्यादा पी ली, अफीम ज़्यादा खा ली, गांजा पी लिया, तो वो तुरंत ख़राब हेल्थ स्टेट में पहुंच जाएगा और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की या अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद में है घर के अंदर रेपुटेशन का ख़राब होना, या समाज में उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, भाई ये तो नशेड़ी है, तो ऐसे करके उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाए, हर कोई सोचेगा ये तो नशे का आदी है, लत का आदी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगली बात है नेगलेक्ट वर्क, जो वो काम कर रहा है उसको काम पे ध्यान नहीं देगा, जैसे ऑफिस में जा रहा है तो ऑफिस के काम पे ध्यान नहीं देगा, तो उसकी इमेज ऑफिस में भी बिगड़ जाएगी और घर पे और समाज में सभी जगह उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। और फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिमिनल एक्टिविटी, हिंसक गतिविधियों में वो शामिल हो जाएगा, कोई मर्डर करना, रेप करना, या किसी तरह की किसी को नुकसान पहुंचाना, मारपीट करना, इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल हो जाता है। इस तरह के नुकसान इससे पहुंच जाते हैं। चलो फिर अपन को देखते हैं, चलो उसकी नशा की आदत लगी है, तेजाब हो गया, अब अपन को मान लो वो छोड़ना चाहता है या वो समाज के लिए परेशानी बन गया है, तो हम कैसे उससे नशे की लत को कैसे छुड़ाएं, अपन क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि उसको सबसे पहले उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, अपन को थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा कि ये एक तरह का बीमार है, तो उसको अपन को उसको समझाना है कि भाई इस तरह का नशा ठीक नहीं है। और तो उसको मोटिवेशनल स्पीच देनी है, मोटिवेशनल लेक्चर देना है। फैमिली का रोल है, हर फैमिली के मेंबर को उसको हेल्प करनी होगी, चाहे उसकी पत्नी है तो उसके माँ हैं, बाप है, भाई है, बहन है, जो भी घर में मेंबर हैं, कि अपन को इसमें सुधार लाना है, इसकी नशे की आदत को छुड़ाना है। अपन को सब घर के मेंबर उसको हेल्प करेंगे कि भाई तू नशे का आदी नहीं है, तो इसको छोड़ सकता है। ऐसे अपन उसको मोटिवेट करेंगे तो वो ज़रूर लाइन पे आ जाएगा और वो नशा को छोड़ सकेगा। इस सबसे फिर उसकी बात है, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे शराब छुड़ाने की डाइसल्फीराम है, या जिसको अफीम की आदत है तो नलेक्सोन है, या ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो भी उसे नेट्रोक्सेन है, नलेक्सोन है, दवाई आती हैं जो उसको डोज को कम कर देती हैं। तो ऐसी कुछ दवाई भी हैं। फिर उसके बाद में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नशा की आदत है, परेशानी है, नहीं छोड़ पा रहा है, तो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, तो डी एडिक्शन सेंटर में उसको भर्ती करवा के रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट देना होगा। पर सबके ऊपर सबसे ऊपर यही है कि अपन उसकी सब घर वाले मिल के उसकी हेल्प करेंगे, उसको ध्यान करेंगे, एज ए मरीज समझ के उसकी मदद करेंगे, तो ज़रूर वो छोड़ने की आदी हो जाएगा। इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए जो एक तरह का अभिशाप बन गई है, क्योंकि ये नई जनरेशन है, यंग लोग हैं, कम उम्र के लोग हैं, उनको पकड़ लेती है और वो वर्क से उसको विमुख कर देती है और मौत के कगार पे पहुंचा देती है। तो ऐसे में अपना सबका हेल्प करना, पूरे समाज का ही हेल्प करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के दिन की यही सार्थकता है कि अपन ड्रग एब्यूज़ नहीं करें, लोगों को समझाएं, और मान लो घर में कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है तो बजाय बुरा मानने के, उसको धिक्कारने के, उसको समझाएं और लाइन पे लाएं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।